देखने वाले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या हमारा, द सम ऑफ टू नंबर इज 4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, द सम ऑफ देयर क्यूब। मतलब क्या बच्चों, दो नंबर का जो सम दे रखे है वो 4 है और उन्हीं दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। ठीक है, तो आपको निकालना है द स्क्वायर ऑफ देयर नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ देयर क्यूब। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो लिखिए सॉल्यूशन और फर्स्ट पार्ट क्या है, द स्क्वायर ऑफ देयर नंबर। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है वो देखो, जो जो डेटा मिल रहा है बच्चों निकालो उससे। जैसे कि क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर। तो सबसे पहले लिखो दैट टू नंबर को आपने क्या मान लिया, एक को आपने x मान लिया और एक को आपने y मान लिया। दो नंबर है, दो नंबर को आपने लेट कर लिया। अब इन्हीं दोनों का जो सम है, इन्हीं दोनों का जो सम है बच्चों x प्लस वाई क्या है, 4 है। क्लियर है। अब वो कह रहा है एंड देयर प्रोडक्ट, एंड देयर प्रोडक्ट मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, 3। अब फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना क्या है, इनका स्क्वायर। तो चलिए करते हैं स्क्वायर। तो जब हम x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, देखो यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी, कौन सी वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ लगाओ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर में 16। अब बच्चों x प्लस वाई प्लस 2xy है ना। अब ध्यान से देखो, इसको एज इट इज ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई की जगह पे क्या लिख सकते हो, 3, क्या लिखो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू में 16। अब ये वाला स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मिला हमें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 इंटू 3 कितना होता है बच्चों, यहाँ प्लस का साइन लगाओ ना, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 बराबर में कितना आ गया 16। ये 6 को उधर ले जाओ, देन बच्चों यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 6। देन बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ठीक है, तो जब हम इनके सम को स्क्वायर करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 10 मिलेगी। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। तो इसको रफ कर लेते पहले, है ना। ओके, बी पार्ट क्या कहता है, पढ़ो, द सम ऑफ द क्यूब्स। ओके, वही सेम लेट किया था, ये नहीं रफ करना था मुझे ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और एक्स वाई इज इक्वल टू 3। अब हमें क्यूब्स निकालने, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई का क्यूब और ये हो जाएगा 4 का क्यूब। अब बच्चों यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी, कौन सी वाली, लिख लो a प्लस बी का क्यूब। बच्चों ये आइडेंटिटी याद कर लेना, पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना आएगा, 4 4 16 हाँ तो हो जाएगा 64। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये तो एज इट इज ऐसे लिखा है, दो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3। अब बच्चों एक्स वाई की जगह पे क्या लिख दूँ, तो मल्टीप्लाई में 3 और एक्स प्लस वाई की जगह पे क्या लिख दूँ, तो मल्टीप्लाई में 4 इज इक्वल टू में 64। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9 9 4 36। तो ये वाला स्टेप और कर लेते, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 36 बराबर में 64। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा ना, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 64 माइनस का 36। क्या लिख दिया बच्चों, 64 माइनस 36। तो बच्चों यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, बताओ, माइनस कर लेते हैं, 64 माइनस 36, 14 में से 6 गया तो 8 बचा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा। यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28। ठीक है, तो बच्चों इसका बी पार्ट भी सॉल्व हो गया।